उत्पाद सिपाही का जो तैयारी कर रहे हैं, तो खोटा का जो एक स्टोरी है चित्रा रानी को आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फिर उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि चित्रा रानी लोक कथा जो है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो शिवनाथ प्रामाणिक, इसको याद रखना है ना कि ये चित्रा रानी जो लोक कथा है, ये लोक कथा लिखने वाला कौन है? शिवनाथ प्रामाणिक। अब देखो इसमें मेन कहानी क्या होता है, जो चित्रा होती है ना, वो चित्रा कैसे रानी बनती है, उसी का कहानी है। तो ये जो चित्रा है ना, चित्रा एक सिखरिया जमींदार है ना, सिखरिया जमींदार की बेटी रहती है। सिखरिया जमींदार की बेटी का नाम ही चित्रा है। और गोलवारी जो परगना का जमींदार है, वो क्या करता है, अपना बड़े बेटा है ना, उसका 3 बेटा होता है, तो अपने बड़े बेटे के साथ चित्रा का बचपन में ही शादी कर देता है ना। बचपन में ये गोलवारी परगना का जो जमींदार है, वो अपना बड़ा बेटा के साथ बचपन में चित्रा के साथ शादी कर देता है और वो इस शादी में अंधाधुंध पैसा खर्च करता है इस शादी में। और जो बाराती पार्टी लोग जो आता है ना, उसको मतलब गुड़ का शरबत पिलाना बहुत बड़े मात्रा में। और उसका जो दीवान जो था है ना, वो भूमियार ब्राह्मण था। उसका दिमाग हमेशा क्या रहता है कि किसी प्रकार इसको जो गोलवारी परगना का जो जमींदार है, उसको किसी प्रकार बर्बाद कर दे, उसको किसी प्रकार माइंड वाश कर दे और जितना भी उसका संपत्ति है सब हड़प ले। ठीक है, तो ये इसके दिमाग में हमेशा घूमते रहता था। जो उसका दीवान था भूमियार ब्राह्मण, तो ये इतना ज्यादा खर्च करता है कि वो तबाह हो जाता है। वो हमेशा टेंशन में रहने लगता है, वो हमेशा है ना फिर शराब का सेवन करने लगता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी पत्नी मर जाती है ना। गोलवारी परगना की जमींदार है, उसकी पत्नी मर जाती है। तो उसकी पत्नी मर जाती है तो और तबाह हो जाता है। तो तबाह होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो जो अपना दीवान था ना, दीवान तो चाह ही रहा था कि किसी प्रकार ही मर जाए। तो दीवान को क्या करता है कि अपना तीनों बच्चों को बोलता है कि तुम मेरा तीनों बाल बच्चा को बहुत अच्छे ढंग से देख रेख करना। उसके बाद टोटल जितना संपत्ति है सब उसके नाम कर देता है। तो उससे क्या होता है, जब ये मर जाता है, जब ये जमींदार गोलवारी परगना का जो जमींदार जब मर जाता है, तब होता क्या है कि ये तीनों बच्चों को काफी कष्ट देता है। तीनों बच्चों को एकदम नौकर चाकर की तरह रखता है, खेत में काम करता है, मतलब काफी अत्याचार, काफी शोषण करने का काम करता है। कौन है ना? इसका दीवान जो था भूमिया, क्योंकि अब तो मौका मिल गया, अब तो कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये क्या करता है, ये तीनों को काफी परेशान करता है। तीनों को परेशान तो इतना ज्यादा तंग आता है ना कि ये तीनों बच्चा को लास्ट में वहां छोड़ के भागना पड़ता है। ये भाग जाता है और दूसरे प्रदेश चल जाता है, दूसरे राजा के यहाँ जाकर के ये मजदूरी का काम तीनों करता है। तो उसमें जो छोटा बच्चा जो था ना, वो ज्यादा समझदार था। ठीक है, तो बड़ा वाला जो भाई रहता है ना, वो अपना शादी का कि हमारा शादी चित्रा जो सिखरिया का जमींदार की बेटी है, उसके साथ हमारा शादी बचपन में हुआ था, इसका चर्चा वो अपने भाई के बीच करता है। तो उसका छोटा भाई कहता है कि चलो यदि ऐसा है तब हम उस भाभी से जाके मिलेंगे तो हम लोग का कष्ट तो ऐसे खत्म हो जाएगा। अब फिर वो दिमाग क्या लगाता है कि अपने भाई से एक अंगूठी ले लेता है जिससे पहचान में आए। तो अंगूठी लेकर वो चला जाता है कहाँ सिखरिया जमींदार के गांव में, है ना। वहां जाने के बाद क्या करता है, एक रात बिताता है वो कोई मालिन के घर में, और मालिन को भी सब अपना कहानी सुना देता है। मालिन को सब कहानी सुनाता है। तो मालिन क्या करती है, सुबह में है ना वो जाती है चित्रा के पास। चित्रा के पास जाने के बाद सब अपना वो कहानी बता दी कि तुम्हारा देवर तुमसे मिलने के लिए, और ये सब कुछ पहचान दिया, फिर बता दी। तब वो क्या करती है चित्रा, मालिन का वेश बनाकर आ जाती है अपने देवर से मिलने के लिए, और फिर देवर को बोलती है कि हम तो सब कुछ समझ गए, ठीक है, हम तुम लोग के साथ चलेंगे। तुम के जो हमारे जो पिताजी है ना, उनको खाली अपना परिस्थिति मत बताना कि हम लोग का स्थिति क्या का, हम लोग किस प्रकार भी मजदूर बने हुए, ये सब कुछ बोलना नहीं। ठीक है, तब फिर क्या करता है, जो चित्रा के पिताजी जो रहते हैं वो इसके देवर के साथ इसको विदा कर देते हैं। अब फिर वहां से चित्रा चल देती है अपने देवर के साथ, और फिर रास्ते में वो अपना है ना पति से मुलाकात करती है। फिर ये लोग क्या करता है, चला जाता है। चित्रा रानी कहाँ पहुंच जाती है तीनों के साथ, उस भूमियार ब्राह्मण के पास, है ना। और फिर ये अपना दिमाग लगाकर किसी प्रकार उसका जो जमीन हड़प लिया था वो धीरे धीरे फिर अपना कब्जा में लेने लगती है।
और एक समय ऐसा भी आता है जब भूमिहार ब्राह्मण की एक बहुत लाडली बेटी थी, उसका सोने का हार को चील जब नहा रही थी तो वो लेके उड़ गया। हाँ, उड़ने के बाद जब ऊपर चढ़ता है चिड़, है ना, तो उसको खाने वाला था, दिखता है ये खाने का चीज है, फिर गिरा, तो वो जैसे गिराता है तो वो हार किसके पास आ जाता है, वो हार सीधे आ जाता है चित्रा के पास। ठीक है, तो चित्रा धीरे धीरे है ना, टोटल संपत्ति जो उसका दीवान उसको उससे ले लिया था सब धीरे धीरे हड़प लेती है। और साथ ही उस गांव में ऐसा भी नियम था कि बहुत शोषण किया जा रहा था, अपना खेत जिसका भी है ना, वो भी मालिक नहीं बन पा रहा था। तो इस तरह का जो सिस्टम था ना कि जितना काम करेगा इंसान को फिर उस हिसाब से मिलेगा, ये सब सिस्टम को लागू की तो धीरे धीरे चित्रा से वो चित्रा रानी बन गई, है ना, और फिर ये लोग का जिंदगी ठीक ठाक चलने लगा। बस यही कहानी है।